हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सुशासन कैंप का आयोजन। आज रुड़की स्थित हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय पर सुशासन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 75 वर्ग मीटर तक के आवासीय तथा कमर्शियल मानचित्र को लेकर मानचित्र स्वीकृत करने हेतु कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मानचित्र को स्वीकृत होने में काफी समय लगता था। वहीं इस कैंप के माध्यम से साथ के साथ कागजों की पूर्ति कर मानचित्र को कैंप के माध्यम से ही पास करने की प्रक्रिया पूरी की गई। हाल में 111 मानचित्र की प्रक्रिया विभाग द्वारा नहीं कराई गई थी, जिसमें आज कैंप के माध्यम से 80 से ज्यादा नक्शे पास कर दिए गए और मौके पर मौजूद रहे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज इस कैंप के माध्यम से मानचित्र को पास कराया जा रहा है और 111 में से 80 नक्शे पास कर दिए गए हैं। जितने लोग यहां अपने मानचित्र को लेकर पहुंचे हैं, उनके सभी कागजों की पूर्ति कराकर नक्शों को पास कराया गया है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि वेबसाइट पर जो नक्शे पेंडिंग हैं, उन्हें आकर इस कैंप के माध्यम से जल्द आकर पास करा ले। रेजिडेंशियल मैप्स और 75 मीटर स्क्वायर के नीचे जो कमर्शियल मैप्स थे, उनको पास करने के लिए यहाँ हम लोग आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। तो हमारे पास जो पेंडेंसी थी अभी 111 मैप्स की थी, जब हमने ये कैंप लगाने का विचार लिया था आज से 3-4 दिन पहले। उसमें से खुशी की बात है कि 80 मैप्स हम पास कर चुके हैं, 80 मैप हम पास कर चुके हैं, मतलब निर्गत हो चुके हैं। बाकी बचे हुए मैप पे कार्रवाई चल रही है। तो कुछ फाइल्स होती है रिजेक्शन में जाती हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमने रखा था कि 20% से कम रिजेक्शन होना चाहिए, तो वही हम देख रहे हैं कि वो फिगर की तरफ हम जाते आ रहे हैं। साथ ही साथ 6 से 7 फाइलें अभी फ्रेश आई थी, जो लोग आज ही मैप लेकर आए, तो उसमें से 6 फाइलें हम लोग पास कर चुके हैं। तो ऐसे जैसे लोग आते जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं, क्योंकि चेकलिस्ट हमने दे रखी है वेबसाइट पे। चेकलिस्ट में अगर लोगों को दिख जाता है कि ये डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर उनको अभी भी आपके माध्यम से पता लगता है, अगर वो आते हैं तो आज और कल भी यहाँ कैंप लगेगा, तो कल भी आके यहाँ पास करा सकते हैं। सर वही तो मैं बता रहा हूँ, वो पेंडेंसी लिस्ट हमने निकाल ली थी, उनसे लगातार हम संपर्क में थे पिछले 4 दिन से, और जो डॉक्यूमेंट नहीं थे उनके पूरे करवाए जाते। ठीक है, आज की डेट में हमारा है कि अगर पास होने लायक होगा तो पास हो जाएगा, आपका कोई पेंडेंसी जीरो है। सभी हमारे रुड़की वासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और जो विभिन्न क्षेत्रों से जहां हम लोग कैंप लगने वाले, वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चेकलिस्ट है जो हम वेबसाइट पे दे रखी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लीजिए। आप अपना मैप अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप यहाँ आ जाइए। ऑलरेडी हम आवासीय नक्शे जो रिजेक्ट नहीं हुए हैं, रिजेक्ट नहीं हुए का मतलब है जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है या जो इन प्रोसेस है, उनको एक एक नक्शे को हम लोग देख रहे हैं, और हम ये इंश्योर करेंगे कि मई 15 तक हमारे पास पेंडेंसी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में रेजिडेंशियल की 0 हो जाए और 75 जो कमर्शियल है वो भी 0। तो अगर कोई फ्रेश अप्लाई करना चाहता है, किसी को था पहले कि वो नक्शा यहाँ पास कराएगा, तो वो भी यहाँ आ सकता है। अपना आवासीय नक्शा ये कमर्शियल 75 मीटर स्क्वायर के नीचे वाला, वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेस क्लब में मीटिंग हुई थी। तो हमारा जब कार्रवाइयाँ जब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, तो डेवलपमेंट भी हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए। हमारा मेन फोकस ये है कि HRDA इज फॉर प्लान डेवलपमेंट। हम देख रहे हैं जो अर्बन प्रेशर है वो सबअर्बन एरियाज में जाता जा रहा है, जो लेआउट्स हैं, जो ये नक्शा पास कराने की प्रक्रिया है, वो गांव की तरफ भी जाती जा रही है। तो ये है कि उस एरिया में डेवलपमेंट और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। डेवलपमेंट क्या हो सकता है उधर? आपकी लाइट की व्यवस्था हो सकती है, आपकी रोड्स हो सकती हैं, खेल के मैदान हो सकते हैं, पार्क्स हो सकते हैं, और अगर कोई झील है, जैसे भगवानपुर में हम झील का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमें रूरल वे ऑफ लाइफस्टाइल भी हमारा इम्प्रूव करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ही, हम ऑलरेडी ही इसमें बहुत काम कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और भी हम बढ़ चढ़ के कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लेंगे, जिसमें हम जिला पंचायत या ग्राम पंचायत इनसे कोऑर्डिनेट करके, इनसे रिक्वेस्ट करके, अगर ये अपनी ज़मीनों पे कुछ काम कराना चाहते हैं, कोई डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, बच्चों के लिए कोई झूले लगाना चाहते हैं, या पार्क बनाना चाहते हैं, या कोई तालाब है उसका सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ हम चिन्हित करेंगे प्रोजेक्ट, जिन्हें हमें फेज 1 में हम कोशिश करेंगे 2-3 महीने में कंप्लीट करें। हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को हम जागरूक कर सके कि आप आके नक्शा पास कराइए, और देयर आर प्रोविजंस इन बाई लॉज, जिसमें अगर कोई डेविएशन होता है उसको हम हेल्प कर सकते हैं, आपको हम उसको लीगलाइज कर सकते हैं, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। दूसरी चीज़ ये है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो बाई लॉज जो बनाए जाते हैं वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी देखकर बनाए जाते हैं।
तो जो रह रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बाइलॉज हैं उनकी हिसाब से बनाइए। किसी दिन कोई आपदा आती है या किसी दिन कोई हादसा होता है तो उस दिन जो आपने ये बचत करी होगी, जो आपको लग रहा होगा थोड़ा लॉस हो गया, उस दिन आपको उस चीज से फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह सर द्वारा निर्देशित किया गया है कि जन सामान्य की सुविधा हेतु उनके भवनों के मानचित्रों के निस्तारण हेतु अलग अलग जगहों पर कैंप का आयोजन किया जाए और लोगों को उसमें त्वरित उसमें निस्तारण किया जाए ताकि जन सामान्य को असुविधाओं से बचा जा सके। जो 75 वर्ग मीटर हैं ये छोटे कमर्शियल के लिए इसका अभिप्राय है और जो बड़े कमर्शियल्स हैं उसमें जो भी एक समुचित समय लगेगा उस टाइम शेड्यूल के अनुसार उसका निस्तारण किया जाएगा। जो छोटे मानचित्र हैं 75 वर्ग मीटर से नीचे, जो मध्यम वर्गीय लोग जो हमारे पास आते हैं उनके लिए इसको जो है त्वरित निस्तारण के लिए हमारे द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है। उसमें आवासीय भवन सारे हैं और 75 वर्ग मीटर तक के जो व्यावसायिक भवन हैं उनमें हम प्राथमिकता के आधार पर त्वरित उनका निस्तारण आज ही करेंगे। रुड़की विकास प्राधिकरण विगत 2 वर्षों से, जब से नए हमारे वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय ने कार्यभार ग्रहण किया है, तो प्राधिकरण द्वारा कई योजनाओं को शिलान्यास भी किया गया और उनको लोकार्पण भी किया गया है। ऐसा प्राधिकरण में बहुत कम देखने को मिला है। लोगों को खेलों की सुविधाएं, फ्लाईओवर्स के नीचे जो बहुत उपेक्षित जो स्थान होते थे उनको भी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें बच्चे बास्केटबॉल और उसमें आपका फुटबॉल आदि का उसमें प्रयोग हो रहा है। और जो हमारा HRD द्वारा जो भल्ला स्टेडियम हरिद्वार में विकसित किया गया है वह राष्ट्रीय और बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स के लिए उसको उस स्तर से उसको तैयार किया गया है और लोग उसका बहुत भरपूर उसका लाभ ले रहे हैं और जनता को बहुत एक अच्छी सुविधा, स्तरीय सुविधा एक प्रदान हुई है। उसमें हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जिसमें कई प्रकार के इंडोर गेम्स और फुटसल भी उसमें शामिल है। फुटसल ऊपर हमने उसको जो रूफ में हमारे उपाध्यक्ष महोदय के साहब के विजन द्वारा जो उसको विकसित किया गया है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से लोग उसको यूज कर पा रहे हैं।